पाठ 9 लद्दाख एक अनछुआ सौंदर्य। पाठ प्रवेश। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम एवं अभिभूत कर देने वाला है। हरे भरे पेड़ पौधे तथा बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे स्वर्ग का आभास दिलाती प्रतीत होती हैं। समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित इस प्रदेश के दैनिक जीवन से संबंधित कठिनाइयों को इसका अद्भुत प्राकृतिक वैभव ढक देता है। यह पाठ इसी प्रदेश की एक रोमांचक यात्रा पर आधारित है। सड़क जहां समाप्त होती है वहीं से असली लद्दाख शुरू होता है। यह कहावत सुनी तो थी, किंतु समझ में तब आई जब करिश्माई लद्दाख के दर्शन किए और उसे महसूस किया। हम लोगों को दिल्ली से लेह की विमान यात्रा करनी थी। सुबह 9 बजे हमारे विमान ने उड़ान भरी। कुछ ही पलों में खिड़की से नीचे नजर गई तो मुंह से अनायास ही वाहन निकल गया। नीचे बर्फ का लबादा ओढ़े खूबसूरत पहाड़ अपनी छटा बिखेर रहे थे। कुछ देर बाद लेह हवाई अड्डे पर उतर गए। हम टैक्सी से होटल पहुंचे। होटल की खिड़की से वहां के बेहद सुंदर नजारे दिख रहे थे। रंग बिरंगे गुलाब के फूल, हरी हरी घास और प्रहरी की तरह खड़ी ऊंची बर्फीली चोटियां, बिल्कुल स्वर्ग का सा नजारा था। अगले दिन सुबह 9 बजे हमारी टैक्सी आ गई थी। उसका ड्राइवर मिंग ही हमारा गाइड था। सबसे पहले हम सिंधु नदी और ज़ंस्कार नदी के संगम पर गए। वहां बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। भूरे मटमैले रंग की ज़ंस्कार से मिलती हुई स्वच्छ सिंधु नदी आंखों को ताजगी प्रदान कर रही थी। सिंधु नदी एक तरह से लद्दाख की जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हरियाली वहां दिखाई पड़ती है वह इसी नदी की सिंचाई से संभव हो पाई है। यात्री इस नदी में राफ्टिंग भी करते हैं। इसके बाद हमने लेह कारगिल रोड पर स्थित पत्थर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन किए। कहते हैं यहाँ ध्यान मग्न गुरु नानक देव जी पर किसी दुष्ट व्यक्ति ने पत्थर मारा था, लेकिन पत्थर मोम जैसा मुलायम हो गया। वह अब भी गुरुद्वारे में रखा हुआ है। अब इस गुरुद्वारे की देखभाल भारतीय सेना की रेजिमेंट करती है। यहाँ से हम 11,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप देखने गए। श्वेत रंग का यह स्तूप 1991 में विश्व शांति एवं समृद्धि को स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया था। अगले 2 दिन हम लोगों को नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक में कैंप में रहना था। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है तथा तापमान 0 डिग्री भी हो सकता है। खैर, सफर की शुरुआत हुई। पहला पड़ाव था 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क खरदुंगला पास। हमें निर्देश दिया गया था कि यहाँ 10 से 15 मिनट से अधिक कार के बाहर नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और भी कम हो जाती है। इसलिए प्रत्येक गाड़ी में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होता है। वहाँ का नजारा इतना खूबसूरत था कि क्या ही कहा जाए। कुछ घंटों के सफर के बाद हम हुंडर सैंड ड्यून्स नुब्रा वैली पहुंचे। वहाँ हम लोगों के लिए ATV राइड, ऑल टेरेन व्हीकल राइड का टिकट पहले से ही ले लिया गया था। यह एक 4 पहिया स्कूटर को रेत पर चलाने की राइड थी। एक स्कूटर पर 2 लोग और एक उनका गाइड बैठता है। पहले तो मैं नहीं बैठ रही थी, फिर बताया गया कि मैं पीछे बैठ सकती हूँ, तो मैं अपने पति के पीछे बैठ गई और उनके साथ सीट पर गाइड बैठ गया। आधे घंटे की रोमांचक ड्राइव के बाद गाइड ने मुझे आगे बैठने को कहा। डर तो लगा, मगर हिम्मत करके मैंने भी स्कूटर चलाया। अच्छा लगा। तपती धूप, दूर तक रेत के मैदान, टीले और बीच में हमारा स्कूटर। रेगिस्तान में एक बहुत रोमांचक राइड थी ये। फिर एक जगह रुककर खाना खाया और यात्रा जारी रही। करीब 3:45 बजे सफेद पहाड़ों के बीच में से कुछ नीला नीला दिखा। सुंदर चमकीली चटक नीले रंग की पेंगोंग लेक के दर्शन हुए। आहा, आंखों को क्या ठंडक पहुंची, बयान करना मुश्किल है। कुछ पलों के लिए फोटो वोटो खींचना सब भूल गए। बस सफेद पथरीले पहाड़ों की गोद में नील परी जैसी खूबसूरत पेंगोंग लेक की शीतलता में डूबे रहे, जो आंखों के रास्ते दिल में उतरती जा रही थी।
कैसे ईश्वर ने इन पत्थरों के देश में इतनी सुंदर झील का सृजन किया। नमन उसकी कूंची को जिसने इसे रचा। बताया जाता है कि करीब 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग लेक का 1/3 भाग भारत में है और बाकी 2/3 भाग चीन में है। यह विश्व की सबसे ऊंची नमकीन पानी वाली लेक है, जिसका रंग कभी नीला, कभी हरा और कभी साधारण हल्का भूरा या स्लेटी सा दिखता है। कैंप में अपना सामान रखकर जल्दी से हम लोग झील के किनारे पहुंचे और ये लगा कि बस वक्त यहीं रुक जाए, थम जाए। 3 या 4 घंटे हम लोगों ने वहीं बिताए, ढेर सारे फोटो लिए और जब अंधेरा होने लगा तो वापस कैंप में लौट आए। सुबह झील के दूसरी तरफ की जगहें देखीं, शूटिंग पॉइंट जहां फिल्मों की शूटिंग होती है। 3 इडियट्स नामक फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी। फिर हम वापस लेह के लिए निकल पड़े। अगले दिन फिर लेह शहर का टूर था। हम लोग पहले हेमिस मोनेस्ट्री गए। वहां कुछ बौद्ध पुजारी दलाई लामा के जन्मदिन 6 जुलाई पर प्रस्तुत करने के लिए किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। लेह के म्यूजियम से हम लोगों ने सोवेनियर्स खरीदे और फिर रैंचो स्कूल देखने गए। दोपहर खाने के बाद हॉल ऑफ फेम गए, जहां भारतीय सेना के शहीदों की शौर्य गाथा सुनाती उनकी तस्वीरें, उनकी चिट्ठियां व उनके सामान आदि सुरक्षित रखे हुए हैं। इतनी ऊंचाई पर भीषण ठंड, जलाती हुई धूप, तेज बर्फीली हवा और ऑक्सीजन की कमी झेलते हुए हमारे सैनिक कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करते होंगे। देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले देश के शूरवीरों की वीरता एवं उनके बलिदान के आगे नतमस्तक हो भारी मन से हम लोग बाहर आए। आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन था। थोड़ी देर लेह के बाजार में घूमकर हम सभी वापस अपने होटल आ गए। सुबह तड़के 4 बजे हम लोगों को निकलना था। लेह लद्दाख की यात्रा बाकी यात्राओं से भिन्न है। यहाँ की हवा में ही संघर्ष सा महसूस होता है। यहाँ का जीवन जितना कठिन है, जीने का उत्साह उतना ही अधिक प्रतीत होता है। यह उत्साह ही जीवन को रोमांचक बनाता है। हम लोगों ने लद्दाख का कुछ भाग देखा था। सर्दियों में जब तापमान 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है, तब यहाँ ज़ंस्कार नदी पर बर्फ जम जाती है और तब सैलानी उस पर विशेषकर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। उसे चादर ट्रैक कहते हैं। चादर ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि नदी पर बर्फ की चादर बिछी होती है। यात्राएं सदैव इंसान को प्रगतिशील बनाती हैं, उसके ज्ञान चक्षु खोलती हैं, स्वयं से उसकी पहचान कराती हैं। लद्दाख की यात्रा खूबसूरत दृश्यों के साथ साथ हमारी अपनी छिपी हुई शक्ति से पहचान कराती है, हमारी सांसों से हमारा साक्षात्कार कराती है। उन पलों में हमें पता चलता है कि हमारी सांसें, जिन्हें हम बिना सोचे समझे यूं ही लेते छोड़ते रहते हैं, वे कितनी मूल्यवान हैं, अनमोल हैं। यह सब मन को एक अद्भुत एहसास से भर देता है, रोम रोम को पुलकित कर जाता है। लेखिका अनिता ललित।